एक्सरसाइज 6.8 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। याद रहे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो सवालात हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक फार्मूला की एक्सरसाइज वाला सवाल लाजमी आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3a² - 12a - 15 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सवालात में हमने क्वेश्चन में से a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर मैं यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले a की वैल्यू निकालूंगा। a की वैल्यू कौन सी होती है, इसमें देखें हमारे पास जो सबसे पहली टर्म होती है यानी 3a² सबसे पहले है, तो इसमें जो वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो नंबर होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। तो a इज इक्वल टू 3 होगा और b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, देखें b हमारे पास मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म में हमारे पास है नंबर जो है वो 12 है और इसके साथ माइनस भी है, तो हम इसके साथ माइनस को भी उठाएंगे, यानी -12 हमारे पास b की वैल्यू है एंड c की वैल्यू हमारे पास है c इज इक्वल्स टू जो लास्ट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास है -15। ठीक है, तीनों वैल्यूज मैंने उठा ली a, b और c की। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर लिखना है सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने जो वैल्यूज निकाली है a, b और c की, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है, यानी a की जगह हमने 3 लगाना है, b की जगह -12 लगाना है और c की जगह -15 लगाना है। तो यहाँ पर आप देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले है -b, तो माइनस अपनी जगह पर आएगा और b की वैल्यू आपको पता है -12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ -12। ठीक है, प्लस माइनस अपनी जगह पर फार्मूले में, और उसके बाद हमने रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो लगानी है। तो रूट के अंदर सबसे पहले है b², तो b आपको पता है b है -12 और इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। उसके बाद -4 और -4 के साथ a और c की वैल्यू लगानी है, तो a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -15। ठीक है, नीचे हमारे पास फार्मूले में है 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और a यानी 2 के साथ हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यूज तो हमने पुट कर ली हैं। अब इसमें देखिए माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लिहाजा 12 जो है उसके साथ जो है प्लस का साइन आएगा, माइनस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर रूट के अंदर जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उसको अभी हमने सॉल्व करना है। तो देखें हमारे पास सबसे पहले है -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर यानी 12 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस हो जाएगा, और अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखें -4, 3 और -15 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाता है 12, 4 3 = 12, और 12 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 180। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 अपनी जगह पर प्लस माइनस अपनी जगह पर, 144 को अगर हम 180 से प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 324। ठीक है, तो रूट में हमारे पास आ जाएगा 324 और नीचे जो 6 है वो अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने 324 का रूट निकालना है यहाँ पर पहुँच के। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है रूट ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 324 बने। तो 18 ऐसा नंबर है कि अगर 18 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 324 आएगा, यानी इसका मतलब है कि 324 का जो रूट है वो 18 है। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपनी जगह पर होगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर होगा, और 324 का रूट मैंने निकाला तो आंसर आया 18। ठीक है, और इसके नीचे जो 6 है वो अपनी जगह पर आएगा। x इज इक्वल्स टू, अब यहां पर पहुंच के हमारे पास सवाल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
हम चाहें तो इसका नाम भी रख सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 प्लस 18 और 12 माइनस 18, यानी हमने इसमें 18 के साथ 12 को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो मैं इसके दो हिस्से कर लेता हूँ सवाल के, ठीक है। एक हिस्से का नाम मैं रख देता हूँ केस 1, ठीक है, और दूसरे हिस्से का नाम मैं रख देता हूँ केस 2, ठीक है। केस 1 में हम क्या करेंगे, 12 में से 18 को माइनस करेंगे और 6 के जरिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 18 और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। केस 2 में हमने क्या करना है, देखें माइनस प्लस दोनों थे ना, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ तो नहीं कर सकता था, मैंने इसके दो हिस्से कर लिए, एक में मैं माइनस कर रहा हूँ, एक में प्लस कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 18 और इसके नीचे जो 6 है वो अपनी जगह पर। इसी तरह अगर यहां पर देखें, अगर हम 12 में से 18 को माइनस करना चाहते हैं, तो जब भी छोटे नंबर से बड़े को माइनस करना होता है तो हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, जवाब आ जाएगा 6, लेकिन हम साइन कौन सा लगाएंगे, बड़े हिस्से वाला, ठीक है। इसी तरह नीचे इसमें क्या था, 6 था, तो हमने 18 में से 12 को माइनस किया, 6 आया, साइन हमने बड़े हिस्से वाला लगाया, नीचे जो 6 है वो अपनी जगह पर आया। इसी तरह इसमें हमारे पास क्या होगा, 12 और 18 प्लस हो रहे हैं, तो 12 और 18 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 30 और नीचे जो 6 है वो अपनी जगह पर आएगा। तो यहां पर 6 और 6 कैंसिल होंगे, 1 रह जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा -1 और यहां पर 6 और 30 कैंसिल होंगे तो 6 1 6 और 6 5 30 होता है, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब लास्ट में हमने सिर्फ ये लिखना है कि सो द सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट हमने मालूम कर लिया है, जो बराबर है, एक हमारा आंसर आया है -1 और दूसरा जो हमारा आंसर आया है वो है 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास k² - 2k - 63 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि जो पहली टर्म होती है उसके साथ जो नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है। तो इसके साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके साथ क्या है, 1 है। तो आपको पता है 1 हम लिखते नहीं है लेकिन वो मौजूद होता है। तो a इज इक्वल टू 1 है इसमें, ठीक है। b इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है, -2, ठीक है। b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -63, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है सवाल को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है a, b और c की, ठीक है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -b है, तो माइनस अपनी जगह और b की वैल्यू -2 अपनी जगह। इसके बाद है प्लस माइनस √b² -4ac है, तो b की वैल्यू -2 है, तो यानी हमने -2 का स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा b² -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -63, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज कामयाबी से पुट कर ली है। नीचे हमारे पास फार्मूले में होता है 2 और a, तो 2 की वैल्यू अपनी जगह और a की वैल्यू 1 है वो अपनी जगह, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखें 2 मरतबा माइनस आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा पिछले सवाल की तरह, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस अपनी जगह और रूट के निशान के अंदर जो कुछ सॉल्व हो सकता है वो हम सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास -2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -2 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -4, 1 और 63 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। 4 1 जा 4 होता है और 4 को अगर हम 63 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 252, ठीक है। 252 आ गया और नीचे हमारे पास देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 और प्लस माइनस अपनी जगह पर, रूट के निशान के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 252 को अगर हम प्लस करें आपस में तो ये हो जाएगा 256 और नीचे 2 अपनी जगह पर, ठीक है।
अब देखें हमारे पास यहाँ पर 256 आ रहा है, तो 256 का जो रूट होता है, आपको पिछले सवाल में मैंने बताया कि रूट निकालना आसान होता है। आपने 256 को कैलकुलेटर में लिखना है, रूट के बटन को दबाना है, तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, अगर हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, और रूट जब हमने निकाला 256 का, तो ये हमारे पास आ गया 16, और नीचे जो 2 है वो अपनी जगह पर आएगा। यहां पर पहुंचने के बाद हमने सवाल को 2 हिस्सों में लिखना होता है। एक का नाम हम रख देते हैं केस 1 और दूसरे का नाम हम रख देते हैं केस 2। ठीक है, वजह मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें हमने 16 और 2 को प्लस भी करना है और 16 और 2 को माइनस भी करना है। तो x इज इक्वल टू, अगर हम 2 में से 16 को माइनस करें और 2 से डिवाइड करें, यहां पर केस 2 में क्या होगा, अगर हम 2 के साथ 16 को प्लस करें और 2 के जरिए इसको डिवाइड करें, तो आपको पता है कि यहां पर 16 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 14 आता है, लेकिन 14 माइनस में आएगा क्योंकि यहां पर छोटा इंसा पहला है और बड़ा इंसा उसके बाद है। बड़े इंसे का साइन नीचे लगता है, तो यहां पर नीचे 2 आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखें 2 और 16 को अगर हम प्लस करें तो 18 आता है। 18 के नीचे 2 अपनी जगह पर, यहां पर 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 होता है, तो हमारा जो आंसर होगा -7 होगा। और यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू 18/2 है, तो 18/2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 9 होगा। यहां पर भी आपने लास्ट में लिखना है सो द सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारा -7। एक हमारा आंसर -7 आया और दूसरा हमारा आंसर 9 आया। क्वेश्चन नंबर 3 है y² - y - 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हमने सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकाल कर लिखनी है। तो हमारे पास इसमें जो a की वैल्यू आ रही है, जब हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए -1y है, तो 1 हम नहीं लिखते, लिहाजा यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास होगी -1। ठीक है, और लास्ट में जो c की वैल्यू हमने निकालनी है, c इज इक्वल्स टू होगा -56। ठीक है, तो मैंने आराम से यहाँ पर देखिए 1 था, 1 निकाला, a की वैल्यू, यहाँ पर भी 1 था तो b की वैल्यू भी -1 आ गई, क्योंकि माइनस का साइन भी हमने उठाना होता है, और c की वैल्यू -56 हो गई। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो -b यानी माइनस b हमारे पास होगा माइनस, और b की वैल्यू -1 है तो अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर, रूट का जो साइन है वो अपनी जगह पर होगा, b², यानी हमारे पास b की वैल्यू -1 है तो इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, b² हो गया, -4, और a की वैल्यू 1 है अपनी जगह पर आएगा, और c की वैल्यू -56 है वो अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास नीचे 2 और a को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर, रूट के निशान में जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 1 जा 4 होता है, और 4 को हमने 56 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 4 को हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 200 एंड हमारे पास 4 को 56 से मल्टीप्लाई करें 224 आता है, तो ये हो जाएगा 224। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1, और 1 के साथ अगर हम प्लस माइनस करेंगे यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, और 1 और 224 अगर आपस में प्लस होते तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, √225 अपनी जगह पर, और डिवाइड में जो 2 है वो अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 225 का रूट निकालना है। तो 225 का रूट आपको पता है,
अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 होता है। तो इसका मतलब है कि 225 का रूट 15 है। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 15 इसका रूट, ठीक है। और नीचे 2 था वो अपनी जगह पर आएगा। अब हमने सवाल को केस 1 में और केस 2 में लिखना है। केस 1 में आपको पता है कि हम 1 में से 15 को माइनस करेंगे और केस 2 में हम 1 के साथ 15 को प्लस करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 15 में से 1 को माइनस करें 14 आता है, साइन हमारे पास बड़े हिस्से वाला होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे क्योंकि डिवाइड में 2 था। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 के साथ 15 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 16 होता है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14 होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर आया है, अब आप आराम से आंसर में लिख सकते हैं कि सो द सॉल्यूशन सेट इज -7 और 8 हमारा आंसर आया।